केंद्र सरकार के नए फंडिंग पैटर्न से मरुधरा वासियों के सामने पानी का संकट गहरा गया है। फंडिंग विवाद के कारण अधिकांश प्रोजेक्ट में मुश्किल आने लगी है, तो राजस्थान की जीवन रेखा माने जाने वाली ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में चली गई। राज्य सरकार की मांग है कि राजस्थान को केंद्र उसका वाजिब हक दे। कैसे बुझेगी मरुधरा की प्यास? ईस्टर्न कैनाल पर कब लगेगी मुहर? ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की मंजूरी, ये 4 काम हो जाएं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में पेयजल की कमी नहीं रहेगी। सरफेस वाटर हम गांव-गांव में पहुंचा सकते। ईस्टर्न कैनाल यानी पूर्वी राजस्थान के 14 जिलों की जीवन रेखा, जिसका इंतजार सालों से हो रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी राजस्थान की जनता को ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वादा चुनाव के साथ ही हवा हवाई हो गए। ईस्टर्न कैनाल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की सूची से हटा दिया। ईस्टर्न कैनाल का फायदा पूर्वी राजस्थान के 14 जिलों को मिलने वाला था, जिसमें जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक शामिल हैं। राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट की 37,000 करोड़ की डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी, लेकिन केंद्र सरकार ने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब गहलोत सरकार केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से अपील कर रही है कि गुजरात समेत बाकी राज्यों से राजस्थान को पानी में उसका हक दिलवाएं। एक तो जो माही डैम जो है उसमें जो पानी बरसात के दिनों में आता है, जिसको हम रिवर बैक बोलते हैं, उस पानी के उपयोग के लिए गुजरात से बातचीत करके और मध्यस्थता करके गजेंद्र सिंह जी हमको राजस्थान में पानी दिला सकते हैं। वो पानी जवाई में पहुंच सकता है और जवाई में पाली और आसपास के इलाकों के लोगों को वो पानी उपलब्ध हो सकता है। जालोर तक वो पानी जा सकता है। पेयजल संकट से जूझ रहे शेखावाटी इलाके के लिए यमुना नदी से पानी लाने की योजना भी साइडलाइन कर दी गई है, जिससे कि सीकर, झुंझुनू समेत इलाके के आधा दर्जन जिलों की आबादी की प्यास बुझने वाली थी। झुंझुनू, सीकर और चूरू में यमुना नदी का जो हमारा हिस्सा है वो अभी तक नहीं मिल रहा है। उसके बारे में यदि समझौता होकर के वो पाइपलाइन के माध्यम से भी यदि पानी आ जाए तो हम इस शेखावाटी इलाके की प्यास बुझा सकते हैं। अंतर्राज्यीय विवाद के कारण पंजाब के भाखड़ा नांगल बांध से राजस्थान की नहरों में समझौते के अनुसार पानी नहीं आ रहा है। जलदाय मंत्री का कहना है कि केंद्र राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ विवादों को सुलझाकर राज्य को उसका हक दिलवाए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पोंग डैम में हमारा हिस्सा 8 MAF था। वो लौंगेवाला समझौता में बढ़कर 8.6 मिलियन एकड़ फीट हो गया और उसमें ये रखा था कि जब तक राजस्थान में जो है पूरी कैनाल बन जाएगी तो ये 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान को मिल जाएगा। तो उसको शुरू करने के लिए भी उनको पंजाब से और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से बात करके ये पानी यदि हमको मिलता है तो ये पश्चिमी राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए एक बहुत बड़ा एक तरीके से साधन हमारे पास होगा। वहीं राज्य सरकार का आरोप जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना को लेकर भी है। राजस्थान के थार इलाके में पेयजल योजना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना मुश्किल काम है। थार के 12 जिलों में न तो भूजल है और न ही सतही जल उपलब्ध है। थार में पानी सप्लाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सतही पानी की उपलब्धता बड़ी चुनौती है। जल जीवन मिशन में एक कनेक्शन लागू करने का खर्च 2 से 3 लाख रुपए तक आ रहा है। साथ ही अरावली पर्वत श्रृंखला वाले इलाकों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराना पहाड़ सी चुनौती है। बहरहाल राजस्थान में पानी संकट सदियों से बरकरार है। अब केंद्र व राज्य के बीच नए फंडिंग पैटर्न के कारण जल जीवन मिशन पर ब्रेक लग रहा है। वहीं सतही जल के लिए
पहले से चल रही पेयजल परियोजनाओं पर भी जंग लगने लगी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।